सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। और हम माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करी। कुछ कुछ बिज़ी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खुदा के अनुग्रह से आज मुझे समय मिला है और कोशिश करूँगा कि आगे जल्दी ही वीडियोस आती रहेंगी। प्रभु के वचन से हम सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का कलाम, मत्ती बुजुर्ग की किताब, उसका 5वां अध्याय। ये जो अब हम 5वें अध्याय की 21 नंबर आयत से आगे शुरू कर रहे हैं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट वर्सेस हैं, फेवरेट एक ऐसा छोटा सा सफ़र है जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे सवाल जो जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी व्यवस्था और वाचा के बारे में, बिल्कुल उसी तरह ये उन सब सवालों को ख़त्म करते हैं जो आज के कल्ट हमें सिखाते हैं। थोड़ा सा वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं और बैकग्राउंड के साथ साथ अवेयरनेस दे दूं जो आपके सराउंडिंग हो रही है। एक कल्ट हैं जो अपने आप को यहोवा विटनेस कहते हैं। एक कल्ट हैं जो अपने आप को एंड टाइम मैसेज वाले कहते हैं। और भी बहुत सारे कल्ट हैं जो व्यवस्था की जो पुरानी शिक्षाएं थी, जो मूल शिक्षाओं से बात थी, जो सिविल लॉज थे या जो राज्य लॉ थे, जो फेस्टिवल को लेकर लॉज थे, उनको भी आज तक पकड़े हुए हैं। वो अभी तक परमेश्वर के लहू की वाचा से निकलकर व्यवस्था की वाचा से निकलकर लहू की वाचा में अभी तक वो आए नहीं है, मगर वो मसीह का नाम का होका देते हैं। होका मतलब मसीह के नाम को पुकारते हैं और कहते हैं कि हम मसीह के लहू में हैं और मसीह ही हमें लेने आ रहा है, मगर अभी तक वो व्यवस्था से छूटे नहीं। बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आते ही हमें सबसे पहले व्यवस्था से छुड़ाया था। राइट। एक और चीज़ मैं कहना चाहता था। हाँ, उस समय के साथ जैसे जैसे अदन का बाग और जैसे जैसे वचन बढ़ता गया, वचन अपने आप में बढ़ता गया, और जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया तो वो चीज़ें अपडेट हुई। इसको हम अभी पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे चीज़ें अपडेट हुई। उन्होंने अपने आप को तो अपडेट कर लिया, ना यहूदियों जैसे कपड़े पहनते हैं और ना ही आज पहले कभी बटनों वाले मोबाइल होते थे, आज ये मल्टीमीडियाज मोबाइल हैं। उन्होंने अपना सफ़र करने का, जो पैदल चलने से आज गाड़ियाँ मोटरसाइकिल पर भी आ गए, और तार और चिट्ठियों के समय से आज वो मोटर गाड़ियों और साइकिल्स में भी आ गए। हर चीज़ में उन्होंने खुद को अपडेट किया, मगर मसीह में उन्होंने अपने आप को खुद को अपडेट नहीं किया। मगर प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों की अपडेट से पहले हमें 2000 साल पहले हमें अपडेट कर गए। इस चीज़ का वचन गवाह है। हम इसमें कुछ नहीं कहते, हम तो वचन को पढ़ते और सीखते और उन पर मनन करते और चलने की कोशिश करते हैं। वो लोग आपको कपड़े पहनने का ढंग भी बताएंगे कि वचन में, व्यवस्था में इस तरह के कपड़े बोले गए हैं, आप इसी तरह के कपड़े पहने। वो आपको व्यवस्था में से निकाल कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, और दाढ़ी और पहरावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे। मगर वो इस जो जो मॉरल लॉ थे, जो अपडेट हुए, उन पर वो आते नहीं। अगर बात करते हैं तो बहुत सारी बातें वो दलीलें रखते हैं, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं। मगर आज हम यही देखने जा रहे हैं कि एक व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी और एक व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आकर अपने मुख से दी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम। और ये है मत्ती बुजुर्ग की किताब, जिसमें 5वां अध्याय और 21 नंबर आयत से लेकर ये पूरा चैप्टर और 6 चैप्टर भी इसी व्यवस्था को, जो हम मसीहियों पर लागू होती है, जिसके बीच से हमें चलना है और परमेश्वर में सिद्ध होना है, उसको देखते हैं। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये व्यवस्था ना टूटते हुए अपडेट कैसे हुई। व्यवस्था टूटी नहीं है, व्यवस्था अपडेट हुई है। इवन की पहले से ज़्यादा कड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, जिसके चलते परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया। पहले पवित्र आत्मा किसी अभिषिक्त के ऊपर उतरता और चला जाता था। अब जब पुराना नियम पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि वो उतरा और चला गया। मगर पेंतिकुस्त के दिन और अभी तक जिन्होंने विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को
पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र जानकर विश्वास किया उनके साथ है। मैंने स्पेसिफाई क्यों किया है इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम वचन में चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ओके, सो वचन खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। क्या ही खूबसूरती है वचन की, कि परमेश्वर ने व्यवस्था को पहले कोट किया कि व्यवस्था में मूसा के द्वारा ये चीज़ लिखी गई थी कि हत्या ना करना, नहीं तो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावन के बेटे आपसे और मुझसे कहते कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य, जो भाई को निकम्मा कहे वह महासभा के दंड के योग्य, और जो कहे हे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य। हो गई ना अपडेट। पहले पाप शरीर के द्वारा किसी को घात करने से होता था, जैसा घात कैन ने हाबिल का किया था, मगर उसकी जड़ें उसके मन में आए द्वेष, उसके मन में आए जलन, उसकी नफरत, उसके गुस्से ने उससे वो काम करवाया। तो परमेश्वर ने हमें उस चीज के लिए, वो जड़ को खत्म करने के लिए, हमारे अंदर से उस नफरत को, उस द्वेष को, उस जलन को, उस गुस्से को खत्म करने के लिए कहा। और ऐसे नहीं, उन्होंने अपनी वचन दिया, और परमेश्वर का आत्मा जो हम में रहकर हमें वो सब चीजें करने के लिए प्रेरित और बल देता है, उसके द्वारा। अपने द्वारा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां देखिए, एक व्यवस्था परमेश्वर ने पहले कोट करी है कि ऐसी व्यवस्था दी गई थी, मगर मैं तुम्हें अब नई व्यवस्था देता हूं, तुम्हारे शरीर की नहीं, अब तुम्हारे मन की और आत्मा की शुद्धि होगी। तो तुम अपने भाई पर क्रोध भी नहीं करना। अगर हम इस चीज को अपने मन में, आत्मा में लेकर चलेंगे, तो क्रोध नहीं करेंगे तो प्यार करेंगे, और क्रोध नहीं करेंगे, अगर यहीं पर रुक जाएंगे, तो बहुत सारे बड़े बड़े पाप हैं जो होने से बच सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें हमारे प्राण में शुद्धि के लिए व्यवस्था को अपडेट किया, और उसकी मदद के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। खुदा का कलाम कहता है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी वेदी वहीं भेंट अपनी वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या एक खूबसूरत कलाम है। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, तो मैंने बहुत बार इस कलाम को पढ़ा, इस वचन को पढ़ा, और मैं यही पढ़ता था कि मेरे मन में अगर कोई द्वेष है, किसी जलन है, या कोई ऐसी बुरी बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त के लिए, तो मुझे अपनी वो चीज़ क्लियर करनी है। मगर यहाँ पर जब मैंने परमेश्वर में आने के बाद इस चीज़ को गौर से पढ़ा, तो बोला कि तेरे भाई के मन में, मेरे मन में नहीं, मेरा मन साफ है, मैं बैठ गया हूँ। मगर प्रार्थना के समय और परमेश्वर में चलते के समय, वचन को पढ़ते समय, पवित्र आत्मा ने आप पर या मुझ पर इस चीज़ को रिवील किया कि तुम्हारी कोई बात, तुम्हारा कोई फैसला, तुम्हारा कोई एक्शन ऐसा हो गया जिससे मेरे भाई के मन में कुछ द्वेष आ गया, जलन आ गई, गुस्सा आ गया। तो ज़रूरी है कि मैं जाकर अपने भाई को समझाऊं, और उसके मन से उस बुरे विचार को निकालने की कोशिश करूं, निकालूं, और फिर आकर अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाऊं। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कभी कभी मैं आत्मिक घमंड में आ सकता हूं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं, और मसीह में मैं बहुत उन्नति कर रहा हूं, और सब चीज़ें मुझ पर रिवील हैं, और प्रकाशनों के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें। ये आत्मिक घमंड के चलते हम दूसरों को, वचन कहता है दूसरा तिमोथियुस उसका चौथा, उसकी 16-17 नंबर आयत में, जहां वचन की परिभाषा दी गई कि दिया तो सुधार के लिए ही है, करेक्शन के लिए दिया गया है। मगर मैं आपसे इस चीज़ को रखना चाहता हूं कि हर कोई सही होना चाहता है। आप किसी को सही करें, वो भी सही होना चाहता है। मोस्ट ऑफ
जो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है वो सही होना चाहती है, मगर वो बेइज्जत नहीं होना चाहती। आपकी अप्रोच कैसी है किसी को वचन में सही करने की? हर कोई सही होना चाहता है, मैं भी सही होना चाहता हूँ, मगर मैं किसी के सामने या जो मुझे सही कर रहा है मैं उससे भी बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये रिफ्लेक्ट है और ये उसको समझना है जिस पर परमेश्वर ने अपने कलाम को नाजिल किया है। ये उस इंसान पर ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि उसकी अप्रोच ऐसी हो कि सुनने वाला उससे ठोकर ना खाए। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ द्वेष है तो पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। जरूरी है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम बना रहे और मेरी बातें जो मैंने उनसे कही, मेरी बातें उसके लिए ठोकर का कारण ना बने। वचन हमें हर तरीके के लिए अलग से बहुत सारी बातें सिखाते हैं कि भाई के पास अकेले जा, पहले उसको समझा, फिर रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, ऐसे करके बहुत एक अच्छा प्रोटोकॉल है ताकि इंसान के लिए आपकी बातें ठोकर का कारण ना बने। और परमेश्वर एक आत्मिक इंसान के लिए यहाँ तक कहते हैं कि जो विश्वास में कमज़ोर है उनकी सह लो, ना कि उनके ऊपर ऐसे आत्मिक घमंड में आकर उनके ऊपर डांट लगाएं और ना ही ऐसी बातें कहें जो उनके दिल पर या उनके जीवन पर एक ठोकर का कारण बने। क्या वो अभी बढ़ रहा हो, अभी उसकी आत्मिक दूध की सिर्फ लालसा थी, ज़रूरत थी, अभी वो बड़े बड़े चीज़ों को समझने के लायक नहीं था, अभी सिर्फ और सिर्फ उनकी जड़ों पर काम करने के लिए ज़रूरी था ताकि उसके बेसिक्स जो हैं वचन के वो पूरे हों, ताकि जब आप कभी उसको किसी बात की करेक्शन के लिए कहें तो वो समझने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें वाचा की अपडेट दे रहे हैं और ये जो लहू की वाचा में लिखा गया है इसके दौरान इसके चलते हमें चलना है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं इन सब को पूरा करने में। शरीर में रह के तो हम इन सब बातों को पूरा कर नहीं सकते, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा सब चीज़ें संभव हैं और वही हमारी मदद करते हैं। और ये जितने वचन हैं, ये वचन हमें सीधा सीधा उस कैन और हाबिल की स्टोरी की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पर दुनिया में सबसे पहला कत्ल हुआ, वो भी एक जलन और एक द्वेष के द्वारा। और परमेश्वर चाहते हैं कि भाइयों में आपस में प्रेम जो है बना रहे और कोई भी भाई दुष्टता में आकर किसी भी दूसरे भाई पर घात ना करे। और हर तरह से, क्योंकि ये सिलसिला आगे बहुत लंबा चला, इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। ये गहरे प्रकाशन है, चाहे वो इसहाक और इस्माइल थे, चाहे वो याकूब और इसाव थे, और ऐसे बहुत सारी उदाहरणें हैं जहाँ पर यूसुफ और उसके भाई थे, और ऐसे बहुत सारी उदाहरणें हैं जहाँ पर दो भाइयों को आपस में हमें टकराव करते देखने को मिला। मगर परमेश्वर इस चीज़ को ख़त्म कर कर जो हम मसीह में भाई हैं उसकी गहराई, उस प्रेम की गहराई में लेकर जाना चाहते हैं हमें, और ये परमेश्वर के आत्मा उनके कलाम के द्वारा है। और जो लोग, जैसे हमने शुरू में बात करी, जो लोग हमें व्यवस्था में, पिछली व्यवस्था में जिससे हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया उसी में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था नई आप खोलकर दिखा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो जो सिविल लॉ थे, वो जो एक फेस्टिवल लॉ थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब जो कलीसिया है वो दुनिया के हर एक कोने में है। और इसी चीज़ को लेकर पौलुस और पतरस में भी थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था, और
बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्था में लेकर चलते हैं, उन्हें बोला करो खतना भी करें, फिर खतने से छुटकारा हो गया मगर बाकी व्यवस्था से नहीं हुआ, राइट? मगर हमें बस उनसे बचना है। एक्चुअल में हमें उनसे बचना है क्योंकि उनकी बाइबल स्टडी बहुत डीप होती है, बहुत ज़्यादा वचन में रटे होते हैं, मेमोराइज़ किए होते हैं और वो आपको वचनों से बहुत जल्दी इम्प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद वो अपनी बात मनवाने पर आएँगे। पहले आपसे बहुत सारी चीज़ों पर हाँ लेंगे, यस, यस, यस आप करेंगे भी क्योंकि वचन से बात हो रही है, मगर उनकी जो इंटेंशन है, जो मनसा है, वो गलत है। आप हमेशा मसीह की वाचा के द्वारा आज़ाद हुए हैं। इस मानसिकता के साथ हर वचन को सुने और परमेश्वर के लहू के द्वारा हम बचाए गए, हम आज़ाद हैं हर एक व्यवस्था से और पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। इस व्यवस्था, इस मानसिकता से हर एक वचन को सुने और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 in 1 हैं, ट्रिनिटी हैं और इस मानसिकता से सभी वचनों को ग्रहण करें। प्रभु में मैं विश्वास करता हूँ और अपने अनुभव और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहता हूँ, आप कभी भी भरमाए नहीं जाओगे। और आज के वचन में बस इतना ही। खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। पिता परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ हैं। पवित्र आत्मा आपको मसीह में एक करने के लिए हमेशा तैयार बर तैयार है। आप वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को जय मसीह की।